हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। 10वीं पास 12वीं पास कैंडिडेट के लिए एक और नई सरकारी नौकरी की भर्ती यहां पर दोस्तों आउट हो चुकी है। शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है। तो कौन से डिपार्टमेंट की भर्ती है, कितने इसमें टोटल पोस्ट हैं, कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, इसके अलावा दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। बहुत ही शानदार ये गवर्नमेंट जॉब होने वाली है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जॉब होने वाली है दोस्तों। और इसके अलावा चुपके से इसका फॉर्म लगा दो, क्योंकि क्या होता है कि आपको सभी को पता है कि राजस्थान में काफी सारी वैकेंसी निकलती है, तो सब लोग चाहते हैं कि राजस्थान की वैकेंसी की तैयारी करें। सेंट्रल की वैकेंसी की तैयारी कोई नहीं करता है। और जिस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं, एलडीसी और एमटीएस लेवल की पोस्ट है, काफी ज्यादा संख्या में पोस्ट है। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस भी जो है काफी आसान है, और सैलरी भी आपको सेंट्रल लेवल की मिलेगी। कोई प्रोविजन पीरियड नहीं, शुरुआत में ही आपको बढ़ी हुई यहां पर सैलरी मिलने वाली है। तो बहुत ही शानदार यहां पर वैकेंसी की मैं बात करूंगा, अंत तक वीडियो को जरूर देखना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर दोस्तों टोटल जो पोस्ट निकली है 1377 है। वेरियस पोस्ट अलग अलग यहां पर जो है पदों पर भर्ती है ये, जिसमें हम दो पोस्ट की ओनली बात करेंगे। एक तो बात करेंगे यहां पर एलडीसी की, एलडीसी लेवल की पोस्ट निकली है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। और एक हम बात करेंगे यहां पर एमटीएस की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की दोस्तों। बाकी इसमें और भी पोस्ट है, आप देख सकते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स है, आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ऑडिट असिस्टेंट है, लीगल असिस्टेंट है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है। तो बहुत सारी पोस्ट है, लेकिन हम जिसकी बात करेंगे यहाँ पर वो पोस्ट जो आपकी काम की है दोस्तों, वो है एलडीसी रैंक की पोस्ट है, जैसे अपने राजस्थान में भी निकलती है। और ये है दोस्तों आपके जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ठीक है ना। ये आपके हेडक्वार्टर और आरओ में निकलेगी। मतलब इसमें जो है हेडक्वार्टर आरओ में पोस्ट निकलेगी दोस्तों। और इसके अंतर्गत जो है आप कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, इसकी योग्यता क्या है। तो इसकी योग्यता दे रखी है, अगर आपने 12वीं पास कर रखा है, अगर आपने दोस्तों 12वीं पास कर रखा है और इसके अलावा आपने कोई भी कंप्यूटर के साथ में डिग्री, डिप्लोमा या कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, तो फॉर्म लगा सकते हैं। यानी आपने आरएससीआईटी भी कर रखा है तो भी आप लोग दोस्तों फॉर्म लगा सकते हैं। क्लियर है। नॉर्मल आरएससीआईटी भी कर रखा है तो भी आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। और राजस्थान एलडीसी की बात करें, उसमें भी सेम ही योग्यता होती है। सेंटर के अंदर भी कोई भी, चाहे वो एसएससी की भर्ती हो, चाहे वो एनवीएस की हो, चाहे वो केवीएस की हो, यहाँ पर जो वैकेंसी निकलती है तो आप दोस्तों यहाँ पर 12वीं पास या आरएससीआईटी कर रखा है तो फॉर्म लगा सकते हैं। नवोदय विद्यालय समिति के अंदर दोस्तों वैकेंसी निकली है, किसके अंदर निकली है, एनवीएस के अंदर। तो यहां पर हम बोलेंगे इसको नवोदय विद्यालय समिति। और हर साल वैकेंसी निकलती है, जैसे डी ट्रिपल एस बोर्ड में निकलती है, वैसे ही एनवीएस, केवीएस, इन सब में हर साल वेरियस पोस्ट पे, नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसी निकलती रहती है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी क्या होता है, आसान होता है। अब हम बात करेंगे यहां पर दोस्तों, बस योग्यता ध्यान रखनी है आपको कि 12वीं पास और इसके अलावा आरएससीआईटी, तो आप लोग फॉर्म लगा पाएंगे। सैलरी इन्होंने पहले दे रखी है कि लेवल 2 की यहां पर दोस्तों आपको सैलरी मिलेगी 19,900 आपका बेसिक वेतन होगा, और लास्ट में आपका 63,200 रहेगा। ये दोस्तों एज इसमें दे रखी है 18 से 27। एज लिमिट थोड़ी अलग है, अपने राजस्थान में 40 तक है, आरक्षित वर्ग को छूट भी है 5 साल का, ठीक है ना। बाकी यहां पर इन्होंने एज दे रखी है मिनिमम 18, मैक्सिमम 27। अगर आपकी उम्र मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 27 है, तो इसका फॉर्म आप लोग लगा सकते हैं। बाकी इसकी डिटेल भी जानेंगे। अब दोस्तों इसका जो एग्जाम पैटर्न है, कौन सी पोस्ट के लिए बात कर रहे हैं हम, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात कर रहे हैं। सेक्रेटरीट का मतलब होता है सचिवालय, जैसे अपने राजस्थान में शासन सचिवालय है वैसे, ठीक है ना। अब इसका दोस्तों जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा इस पोस्ट के लिए, तो यहां पर पार्ट ए, पार्ट बी, सी, डी और ई, 5 पार्टों में आपका यहां पर सेक्शन रहेगा पूरे पेपर का, ठीक है ना। आप देख सकते हैं। तो यहां पर 2.5 घंटे का आपका ड्यूरेशन रहेगा पेपर का। 2.5 घंटे में दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के, ठीक है। आपकी जो मैथ्स के, यहां पर मैथ की बात करें तो मैथ के 20 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की बात करें 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। जीके जो आपकी आएगी, जीके जीएस, वो 30 प्रश्न 30 नंबर के दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज टेस्ट होगा, दोनों लैंग्वेज आएगी, हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी। 15% हिंदी के होंगे और 15% आपके दोस्तों इंग्लिश के होंगे, तो 30 नंबर की आपके हिंदी रहेगी। और बेसिक कंप्यूटर यहाँ पर जो है इसके भी सवाल पूछे जाएंगे, 30 सवाल 30 नंबर। जिनकी कंप्यूटर अच्छी है उनके मौज हो गए, क्योंकि 30 सवाल पूछे जाएंगे कंप्यूटर के, 30 सवाल कंप्यूटर के होंगे 30 नंबर के, ठीक है ना। तो 20 नंबर की आपकी रीजनिंग है, 20 की मैथ है, और इसके अलावा दोस्तों 30 की जीके है, 30 की मैथ है। आपके यहाँ पर 30 के नंबर की कंप्यूटर हो जाएगी, और 30 में 15 की हिंदी और 15 की इंग्लिश। तो जिनकी मैथमेटिक्स कमजोर है, क्योंकि 20 सवाल हैं,
तो 20 में से अगर आप 10 सवाल भी कर पाते हैं तो बाकी सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि मैथ की आपको आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है ना, अच्छी पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है, आप सिलेक्शन इसमें दे सकते हैं। 2.5 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा। आप देख सकते हैं 130% आएंगे और 130 नंबर का ही पेपर है ये। ठीक है, 130% आएंगे और 130 नंबर का ही आपका ये पेपर रहने वाला है। अब दोस्तों इसी में एलडीसी लेवल की दूसरी पोस्ट है और ये पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। ये है आपका जेएनवी। जेएनवी दोस्तों यानी जवाहर नवोदय आपके जो विद्यालय होते हैं उनके अंदर ये पोस्ट निकली है। ठीक है, इसमें सैलरी आपको क्या मिलेगी तो 19,900 और इसमें 63,200। दोस्तों इसकी जो सैलरी है वो भी यहाँ पर ऐसे ही रहने वाली है। जो बेसिक पे है 19,900 स्टार्टिंग में और जो आपके लास्ट में रहेगा 63,200। अब ये नहीं कि सैलरी नहीं है, ये बेसिक पे है, इसमें आपके अलाउंसेस वगैरह डीए वगैरह सब कुछ जुड़कर यहाँ पर सैलरी अच्छी खासी आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगी। अब इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी 12वीं पास ही है। अगर आपने 12वीं पास कर रखा है दोस्तों, साथ में आपने कोई भी कंप्यूटर का डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर रखा है या मिनिमम आरएससीआईटी भी आपने कर रखा है तो भी आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। आयु सीमा की इसके अंदर हम बात करें कि इसमें आयु सीमा क्या है, तो आयु सीमा इन्होंने दे रखी है कि यहां पर अगर आप 18 से 27 के बीच में हैं, 18 से 27 के बीच में आपकी उम्र है तो आप लोग दोस्तों फॉर्म लगा सकते हैं। क्लियर है, तो दोनों की सेम ही एलिजिबिलिटी रहने वाली है। चाहे देखो पोस्ट का नाम सेम ही है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, एलडीसी लेवल की पोस्ट है ये भी, और ये भी एलडीसी लेवल की है जो मैंने आपको ये वाली बताई थी। बस ये आपके हेडक्वार्टर में होंगे और ये आपके विद्यालयों में होंगे, या आपके जो विद्यालय होते हैं उनके अंदर होंगे। ठीक है ना, चलिए अब इसकी हम जो है पैटर्न जानते हैं। जो आपकी सेकंड पोस्ट है इसका पैटर्न जानते हैं। इसमें दोस्तों वही, इसमें 20 सवाल आएंगे आपके रीजनिंग के 20 नंबर के, और जो आपकी मैथ आएगी 20 सवाल 20 नंबर के, जो आपके दोस्तों जीके जीएस आएगी 30 सवाल 30 नंबर के। यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज आएगी 15-15 हिंदी और 15 के आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। और सेम ही है, बिल्कुल सेम है दोनों का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, बिल्कुल डिट्टो है, सेम है दोनों पोस्टों का, क्योंकि पोस्ट एक ही है। एज लिमिट सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है, सिर्फ पोस्ट अलग अलग दे रखी है। यहां पर जो हेडक्वार्टर में थोड़ी कम पोस्ट है और बाकी जो विद्यालय में वो ज्यादा पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है वो भी मैं आपको बता ही दूंगा। तो ये भी 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा और 130% आएंगे, 130 नंबर के आपको करने होंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें सेकंड स्टेज भी होती है भाई, एलडीसी है तो सेकंड स्टेज भी होगी, टाइपिंग भी होती है इसमें। देखो इसमें आपके जो है टाइप राइटिंग टेस्ट होगा, है ना, तो टाइप राइटिंग टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर पे टाइपिंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा आपका। तो जब आप पेपर पास कर लेंगे उसके बाद में सेम, यानी जो अपने राजस्थान में एलडीसी का प्रोसेस होता है ना, सेम वही होगा। बस राजस्थान में क्या होता है कि अपने राजस्थान जी की आती है, यहाँ पर इंडिया जी की आएगी, वहां पर मैथ आती है, यहाँ पर भी मैथ है, वहां पर साइंस आती है, यहाँ पर भी साइंस है, बट यहाँ पर जो है आपके रीजनिंग अलग से हो जाएगी, बाकी तो सब सेम है और कंप्यूटर हो जाएगा। क्लियर है, बाकी सेकंड स्टेज आपको पता ही है। अब दोस्तों इसमें एक और वैकेंसी है, वो है 10वीं पास कैंडिडेट के लिए। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप फॉर्म लगा सकते हैं दोस्तों एमटीएस पद के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ। आप लोग जानते हैं एक तो एमटीएस की वैकेंसी निकलती है एसएससी के द्वारा, और एक यहाँ पर नवोदय विद्यालय के द्वारा निकली है जिसमें काफी सारी पोस्ट हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसकी जो यहाँ पर सैलरी मिलेगी वो लेवल फर्स्ट की सैलरी आपको मिलेगी। 18,000 आपका बेसिक पे रहेगा स्टार्टिंग में, और 56,900 आपको दोस्तों यहाँ पर जो है लास्ट में मिलेगी। यहाँ पर जो एज लिमिट है, यानी एमटीएस पद की दोस्तों जो एज लिमिट है मिनिमम 18 है और मैक्सिमम यहाँ पर 30 साल इसमें रखी गई है। यानी एमटीएस में आप 30 साल के भी हैं तो भी फॉर्म लगा सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, 10वीं पास कर रखा है, ओनली 10वीं पास, किसी भी बोर्ड से, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास है, उम्र 18-30 है, तो आप लोग फॉर्म लगाएं। सैलरी मैंने आपको बताई दी है इस पोस्ट के लिए, बाकी पोस्ट भी मैंने आपको बताई दी है। अब इसका एग्जाम पैटर्न जानते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा एमटीएस पोस्ट के लिए। तो बड़ा ही आसान है, इसमें भी 3 पार्ट होंगे पेपर में, और जो पहला पार्ट है इसमें लैंग्वेज टेस्ट होगा, यानी इंग्लिश और हिंदी के 40% आएंगे, 20% हिंदी के होंगे और 20% आपके इंग्लिश के होंगे, 40 नंबर के होंगे। 2.5 घंटे का, ये 2 घंटे का, ये 2 घंटे का पेपर है आपका, ये 2 घंटे का है, और एलडीसी वाला 2.5 घंटे का था। पार्ट बी में क्या होगा, इसमें जनरल अवेयरेंस और करंट अफेयर यानी जीके और जीएस आएगी, जीके और जीएस आएगी। ठीक है ना, 20% आपके 20 नंबर के होंगे। और यहाँ पर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 40%, 40 नंबर। क्या शानदार एग्जाम पैटर्न है इसका, मजा आ गया। पोस्ट इसमें दोस्तों ओनली, अगर मैं आपको बताऊं एमटीएस के लिए पोस्ट यहाँ पर 14 ही है ओनली। ठीक है ना, यहाँ पर जो है ज्यादा पोस्ट नहीं है इसकी, एमटीएस की कमी पोस्ट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैटर्न कितना आसान है। ना तो इसमें दोस्तों आपके मैथ आ रही है, ना मैथ आ रही है, ना रीजनिंग आ रही है, कुछ नहीं आ रहा, मैथ कुछ नहीं आ रही, सिर्फ आपका जीके जीएस आएगा।
ठीक है। 20% आएंगे जीके जीएस के, 40% कंप्यूटर के आएंगे और 40 आपके लैंग्वेज के आएंगे, इसमें 20 हिंदी के होंगे, 20 इंग्लिश के होंगे। तो मुझे तो काफी शानदार ये जो है एग्जाम पैटर्न लगा है, क्योंकि काफी बच्चों की समस्या होती है कि सर हमें मैथ नहीं आती है, तो आप इसका फॉर्म जरूर लगाइए। क्लियर है? तो ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अब दोस्तों जो फॉर्म लगाएंगे उनको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, एज में छूट भी मिलेगी। एलडीसी के लिए मैक्सिमम 27 है, तो अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको छूट भी मिल जाएगी यहाँ पर। जैसे अगर आप एससी एसटी से 5 साल की छूट रहेगी आपको, अगर आप यहाँ पर ओबीसी से हैं नॉन क्रिमिलियर तो आपको 3 साल की छूट रहेगी। बाकी और यहाँ पर पोस्ट के लिए भी छूट इन्होंने दे रखी है। ठीक है। अब ये न्यूज में भी जो है, अखबार के अंदर भी ये आई है कि भाई जूनियर सचिवालय सहायक 381 पद, और इसके अलावा दोस्तों जो एमटीएस है उसके 19 पदों पर भर्ती निकली है। एमटीएस में जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है टोटल 19 पद हैं, और इसके अंदर दोस्तों 381 पद पर भर्ती आपकी आई है। तो नवोदय स्कूल में गैर शैक्षणिक यानी 1377 पदों पर वेरियस पोस्ट पर भर्ती निकली है। जो भी विद्यार्थी जिस भी पोस्ट के लिए इच्छुक है और एलिजिबल है वो फॉर्म जरूर लगाएं। हर साल ये वैकेंसी आती है, और बाकी बहुत ही लग्जरी जॉब है, शानदार जॉब है दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है ना। इसके अलावा आप लोग ध्यान दें कि इसके फॉर्म जो है, फॉर्म की जो डेट है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जल्दी ही इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। अभी इसका शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, तो इसके जो फॉर्म है वो आपको नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे, और जल्द इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म की फीस इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फॉर्म की फीस, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रहेगा आवेदन शुल्क, महिला स्टाफ नर्स के लिए अलग है, और आपके जो यहाँ पर जो असिस्टेंट पद है उसके लिए 1500 रुपए, 1000 रुपए और 500 रुपए, इस प्रकार से फॉर्म फीस रहेगी। ठीक है ना। तो फॉर्म फीस यहाँ पर देख लेना, बाकी फॉर्म जरूर लगाएं। एलडीसी की कितनी पोस्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। एलडीसी की जो यहाँ पर पोस्ट है, तो एलडीसी की है, एक तो है 21 पद हैं आपके, और एक यहाँ पर दोस्तों आपके 360 पद हैं, यानी टोटल 381 पद हैं ये एलडीसी के। तो 381 पद कम नहीं होते हैं, खूब हैं। चुपके से फॉर्म लगाओ, क्योंकि ज्यादा पोस्ट में तो सभी फॉर्म लगाते हैं, कम पोस्ट में कम फॉर्म जाते हैं, तो लगभग बराबर कंपटीशन उतना ही होता है कि भैया अगर 10,000 पदों पे भर्ती निकली और इसको बिल्कुल हाईलाइट कर देंगे कि 10,000 पदों पे भर्ती निकली है, तो भैया 10 लाख फॉर्म चलेंगे। और यहाँ पर 381 पद पे जो है भर्ती निकली है, अगर ओनली 10,000 या 1 लाख ही फॉर्म गए तो भी बराबर ही है मामला। ठीक है ना। तो पद आपको एक ही लेना है। एग्जाम पैटर्न काफी आसान है, सिलेक्शन प्रोसेस काफी आसान है। एमटीएस में तो मैथ भी नहीं है, ओनली कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और जीके आएगी। एलडीसी में भी आपके दोस्तों ओनली 15-20%, 20% आपके जो है मैथ के हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये जो आप लोग को मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जो वीडियो बनाई है, आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की और इन्फॉर्मेशन और वीडियो पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।